हेलो बच्चों, आज हम लोग यहाँ पे अपनी केमिस्ट्री क्लास कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमारी एक क्लासेस हो चुकी थी जिनमें हमने जनरल नॉलेज अबाउट केमिस्ट्री पढ़ा था। आज हम लोग 9th क्लास का एक फास्ट रिवीजन करेंगे। उसके बाद हम लोग क्लास 10th की जो सिलेबस होती है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे रिवीजन का आज पहला टॉपिक क्या है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल। एटम्स क्या होते हैं? पहला हमारा जो क्वेश्चन आता है वो आता है एटम्स क्या होते हैं। तो एटम्स क्या है? द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड एंड ब्रोकन डाउन केमिकली। मतलब हमारे सब्सटेंस का वो स्मॉलेस्ट पार्ट जिनको हम लोग केमिकली डिवाइड नहीं कर सकते हैं। एटम्स आर द बेसिक पार्ट ऑफ द केमिकल एलिमेंट। जो एटम्स होते हैं वो हमारे केमिकल एलिमेंट का बहुत ही बेसिक पार्ट होते हैं। मतलब जैसे क्या हमने समझ लीजिए यहाँ पे कोई पेपर लिया, हमारे पास कोई इतना बड़ा पेपर है, हमने इसको हाफ कर दिया, फिर अब हमारे पास ऐसे हाफ पेपर बचा, अब हम इसको भी हाफ कर देंगे। ऐसे हाफ करते करते एक पॉइंट ऐसा आएगा कि पेपर बहुत छोटा हो जाएगा, उसको हम लोग तोड़ नहीं पाएंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे एटम। एटम क्या होता है? एटम किसी भी सब्सटेंस का वो पार्ट जिनको हम केमिकली डिवाइड नहीं कर सकते हैं। फिर एटम जो हमारा होता है वो एक हमारा ग्रीक वर्ड होता है एटॉमस, उससे मिलकर के बना होता है, जिसका मतलब क्या होता है? इंडिविजिबल। इसका मतलब होता है इंडिविजिबल, मतलब हम जिसको तोड़ ना सके। तो हमारे एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? हमारा एटम जो होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, पहला न्यूक्लियस, दूसरा इलेक्ट्रॉन। ये हमारा न्यूक्लियस है और ये हमारे क्या है? सेल्स हैं। तो जो हमारे न्यूक्लियस होता है वो उसमें दो चीजें प्रेजेंट होती हैं। पहला तो हमारे न्यूट्रॉन्स होते हैं और दूसरे क्या होते हैं? दूसरे हमारे न्यूक्लियस होते हैं। तो ये हमारा न्यूक्लियस है। ये क्या है? हमारा न्यूक्लियस पे चार्ज होता है न्यूट्रल। और ये हमारा क्या है? ये है हमारा प्रोटॉन। क्या है? प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव। और जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं ये सेल्स में। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारे एटम के सेल्स में। और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है निगेटिव। फिर अब हम आगे देखते हैं मॉलिक्यूल्स क्या होता है? अ मॉलिक्यूल्स इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कंपाउंड दैट हैज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कंपाउंड। मतलब मॉलिक्यूल्स वो होता है किसी भी कंपाउंड का वो स्मॉलेस्ट पार्ट जिसमें उस कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज डेवलप हों, सारी प्रॉपर्टीज प्रेजेंट हों। जैसे कि हमने क्या यहाँ पे गोल्ड लिया, इतना बड़ा गोल्ड लिया तो भी इसमें गोल्ड की प्रॉपर्टीज हैं, इतना बड़ा लेंगे उसमें भी गोल्ड की प्रॉपर्टीज होंगी, इतना बड़ा लेंगे तो उसमें भी गोल्ड की प्रॉपर्टीज होंगी, और फिर इतना बड़ा अगर गोल्ड लेंगे तो उसमें भी गोल्ड की प्रॉपर्टीज होंगी। मतलब अगर हम गोल्ड का एक मॉलिक्यूल लेंगे तो उसमें भी गोल्ड की प्रॉपर्टी प्रेजेंट होगी। तो मॉलिक्यूल्स क्या होता है? हमारे कंपाउंड का वो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जिसमें हमारे एक कंपाउंड की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती हैं। और मॉलिक्यूल्स क्या होता है? मॉलिक्यूल्स होते हैं ग्रुप ऑफ एटम्स। मतलब हमारे मॉलिक्यूल्स में टू या फिर टू से ज्यादा एटम्स प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे अगर हम देखें अपने वाटर मॉलिक्यूल्स को, तो जो हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं और एक ऑक्सीजन। मतलब यहाँ पे कितने एटम हो गए? 3 एटम्स हो गए। ठीक, तो हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 2 या 2 से ज्यादा एटम से मिलकर बने होते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ एटम्स। अब हम चलते हैं टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स के 2 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स और दूसरा हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो जो हमारे होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं इनका मतलब होता है कि ऐसे टाइप के मॉलिक्यूल्स जिनमें हमारे जो एटम्स हो वो सेम हो। जैसे हमारा N2 इसमें क्या है? इसमें देखिए दोनों नाइट्रोजन है, मतलब दोनों एटम सेम है। और क्या? डाइऑक्साइड, इसमें क्या? दोनों ही एटम कौन है? ऑक्सीजन है। ठीक, तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए? हमारे होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के। फिर हम आते हैं हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके जो एटम्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। जैसे कि हम ले लें अगर NaCl, तो इसमें क्या देखो दोनों एटम डिफरेंट है ना, ये सोडियम है और ये क्लोरीन है। अगर हम ले लें CO2 मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पे एक एटम कार्बन का है, 2 एटम ऑक्सीजन का है।
और हम यहाँ पे ले लें HCl का, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि सारे जो हमारे हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल हैं वहाँ पे डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट हैं। फिर हम आते हैं एटॉमिक नंबर पर। कहाँ पे आते हैं? एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर्स क्या होते हैं? जो भी हमारे पास एटम्स हैं जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, तो उसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें क्या होता है, वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जैसे हमारे जो हाइड्रोजन है, जो हमारा हाइड्रोजन है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है? उसमें 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, तो इसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो कितना होगा? 1 होगा। जो हीलियम है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इसका एटॉमिक नंबर 2 होगा। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसमें उसका एटॉमिक नंबर 3 होगा। ऐसे हम लोग जानते हैं कि उसका कौन सा एटॉमिक नंबर होगा। फिर हम लोग आते हैं वैलेंसी एंड इट्स कैलकुलेशन। उससे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे 20 तक का एलिमेंट्स के नेम, और उसमें देखते हैं उनका एटॉमिक नंबर कितना कैसे होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन लिया, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, फिर क्या हो गया? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, फिर पोटेशियम और कैल्शियम। ठीक, इसमें होता है 1 इलेक्ट्रॉन और 1 ही प्रोटॉन होता है। मतलब जितने एटम्स में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, इसलिए जो हमारे एटम होते हैं वो कैसे होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। तो इनमें कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है ना, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 1। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो एटॉमिक नंबर 2, 3 इलेक्ट्रॉन तो 3। अब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में, यहाँ पे 5, 6, यहाँ पे 7, 8 इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन, 10, 11, 12 इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही होते हैं। फिर ऐसे ही इनका एटॉमिक नंबर होता है। ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन है तो एटॉमिक नंबर 4, 5, 6, 7, 8। मतलब इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वही उनका एटॉमिक नंबर होता है। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं वैलेंसी। क्या है? वैलेंसी एंड इट्स कैलकुलेशन। वैलेंसी क्या होती है कि किसी भी एटम के पास कैपेसिटी होती है। मतलब क्या, कोई भी एटम जो होता है वो क्या पाना चाहता है? अपना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पाना चाहता है। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पाना चाहता है। तो इससे पहले चलो हम लोग पहले देखें स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है पहले, तभी हम लोग वैलेंसी को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक, तो हम लोग पहले क्या देखेंगे? कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशंस क्या होते हैं? कॉन्फ़िगरेशन होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब हम अपने इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो क्या होता है, हम लोग इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से करते हैं? 2, 8, 18 ये क्या होते हैं? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। मतलब अगर हमारे पास 1 है तो ये 2 पे जाना चाहता है स्टेबल होने के लिए। अगर हमारे पास समझ लीजिए 7, क्या है? 2 और 5 है,
तो ये क्या 2 और 8 पे जाना चाहता है, तो इसको 3 चाहिए होगा, ये 3 पे जाना चाहेगा, 2 और 8 बनाना चाहेगा। तो क्या ये हमारा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस होता है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे वैलेंसी अपनी। वैलेंसी क्या होता है? कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू गिव एक्सेप्ट और शेयर इलेक्ट्रॉन्स, अचीव द एक्चुअल और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, मतलब अचीव ऑक्टेट और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्टेट और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। मतलब हमारे पास जो एटम्स होते हैं उनके पास ऐसी कैपेसिटी, मतलब कोई भी एटम होता है वो स्टेबल होना चाहता है, तो मतलब वो अपने अगर उनके पास ऑक्टेट पूरा करने के बाद एक एक्स्ट्रा है तो वो दे देना पसंद करते हैं। अगर उनका ऑक्टेट पूरा होने में 1 या 2 बाकी रह गया है तो वो सोचते हैं कोई मुझे दे दे और मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। जैसे कि यहाँ पे जो हमारा सोडियम है इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 11 ही प्रेजेंट होंगे। तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे करेंगे? पहले तो 2 फिल करते हैं, अब बचा कितना 9, तो 2 8 और 1, तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन तो इतना ही होता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन तो इतना ही होता है ना, यहीं तक ही होता है ना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन ये हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो ये क्या इतने को दे देना चाहता है, मतलब ये गिव करना चाहता है 1 इलेक्ट्रॉन। और ये देखो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, तो इसके पास इसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2 8 और 7, ठीक। तो अब यहाँ पे देखो 7 आ रहा है ना, अभी इसको कोई 1 एक और दे दे तो इसका 8 कंप्लीट हो जाएगा ना। तो ये क्या करता है, किसी से 1 एक्सेप्ट करता है, तो इसका कैसा नेचर होता है एक्सेप्ट करने की, तो इसकी वैलेंसी कितनी है 1। मतलब वैलेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को दे देना और इलेक्ट्रॉन को ले लेना। तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम देते हैं वो वही वैलेंसी होती है, और अगर जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लेते हैं वो भी वैलेंसी होती है। ये डिपेंड करता है कि उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। जैसे हमारे पास ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 8, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 8 होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे 2 और 6। अब क्या ये 8 बनाना चाह रहा है ना, तो ये अपना 6 तो किसी को दे नहीं देगा, इसको 2 की कमी है ना, तो 2 के लिए अपना 6 थोड़ी ना किसी को दे देगा, किसी से 2 लेना चाहेगा। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी 2, इसकी वैलेंसी कितनी होगी 2। कोई इसको 2 दे दे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो ये इसकी वैलेंसी होती है, ठीक। तो क्या यहाँ पे देखो सोडियम क्या करता है, गिव करता है, क्लोरीन एक्सेप्ट करता है, और जो कार्बन है वो शेयर करता है। मतलब कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं, तो वो शेयर कैसे, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2 और 4। मतलब इनको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 4 है और 4 और चाहिए, मतलब यहाँ पे 50-50 का मामला है। तो यहाँ पे कोई अपना 4 नहीं देगा और ना ही कोई अपना 4 ही नहीं देगा, तो क्या होगा दोनों लोग क्या कर लेंगे यहाँ पे शेयरिंग। तो यहाँ पे कार्बन में क्या होती है हमारी शेयरिंग होती है। फिर हम आते हैं आयंस एंड देयर टाइप। आयंस क्या होते हैं, मतलब हमारे जो पहले जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल होते हैं उनमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो अगर एटम अपने इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, या फिर किसी से इलेक्ट्रॉन ले लें, तो वही क्या होता है, तो वो क्या उनपे एक चार्ज आ जाता है। पहले तो न्यूट्रल होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन होंगे। अगर उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया तो उनके पास निगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया, तो वो क्या बन जाते हैं, वो आयन बन जाते हैं। और अगर कोई अपने इलेक्ट्रॉन दे भी देते हैं तो उनपे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाता है, तो वो भी आयन बन जाते हैं। तो आयंस क्या होते हैं, एन एटम और ग्रुप्स ऑफ एटम दैट कैरीज पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्जेस एज अ रिजल्ट हैविंग लॉस्ट और गेन 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। मतलब जब एटम अपने इलेक्ट्रॉन दे देते हैं या किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं तब उन पे चार्ज आ जाता है, क्योंकि पहले तो हमारे इलेक्ट्रॉन पहले हमारे एटम क्या होते हैं न्यूट्रल होते हैं, उनमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे हमने किसी से इलेक्ट्रॉन ले लिया तैसे हमारे ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। अब टाइप ऑफ आयंस, हमारे पास 2 टाइप्स के आयंस होते हैं, एक होता है कैटायन और एक होता है एनायन। तो क्या है, कैटायंस आर एटम्स दैट कंटेन पॉजिटिव चार्ज।
जब हम अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे देते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आता है। मतलब जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है तो उनके पास क्या, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। अगर ये अपना 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे देंगे तो इनके पास पॉजिटिव चार्ज ही तो बचा। तो क्या, जब अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे देते हैं तो हमारे पास कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। जैसे कि H+, फिर Na+, ये सब हमारी क्या है, कैटायंस हैं। ठीक, अब आते हैं हम एनायंस पे। एनायंस क्या होता है, जब हम किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, तो वो तब हमारे पास क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन पे चार्जेस होते हैं निगेटिव। तो फिर हमारे पास कैसे कैटायन बन गए, एनायंस बन गए। एनायंस आर एटम्स दैट कंटेन निगेटिव चार्ज। जैसे कि Cl-, देखो ना, हमने बताया था ना Cl में 17 होता है, 17 होता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो जाएगा, 287। ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए किसी से 1 ले लेगा। अब इसके ऊपर देखो 1 लिया तो एक 1 निगेटिव चार्ज आ गया और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, क्या हो गया, 288 हो गया ना। तो कैसे Cl- और क्या हो गया, O2-। ये सारे हमारे एग्जाम्पल हो गए एनायंस के। अब हम लोग आगे चलते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे समझा रखा हुआ है पिक्चर के द्वारा। क्या है ये हमारा सोडियम है। तो सोडियम, पहले क्या, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 11 ही होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो जाएगा, 2, 8 and 1। मतलब ये अपना 1 दे करके अपना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाना चाहेगा, तो ये क्या कर देगा, अपना 1 लूज कर देगा। तो जब 1 लूज कर देगा तो अब क्या, इसके पास 1 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 2 and 8। ऐसे ही क्लोरीन, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था अभी पीछे देखा है, तो क्लोरीन का क्या होता है, 17 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा 287। ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, निगेटिव चार्ज आएगा और हो जाएगा 288। अब हम लोग आगे चलते हैं। क्या है, कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड भी होता है, कंपाउंड इज द सब्सटेंस which made when 2 or more type of atoms chemically bonded। मतलब हमारा क्या होता है, कंपाउंड भी क्या होता है, जिसमें 2 या मोर एटम्स केमिकली बाउंडेड होते हैं, केमिकली बाउंडेड होते हैं। लेकिन एक चीज, ऐसे तो आप तो सोच रहे होंगे ऐसे तो हमारे मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे H2O को भी मॉलिक्यूल्स बोल दिया था। तो यहाँ पे भी तो देखो 2 और मोर एटम्स है, लेकिन नहीं, कंपाउंड में एक चीज होता है, इन फिक्स रेशियो, इन फिक्स्ड रेशियो। मतलब 2 या मोर एटम्स कंबाइन होते हैं केमिकली, 2 या मोर एटम्स कंबाइन होते हैं इन फिक्स रेशियो में। जैसे क्या, हमने यहाँ पे लिया वाटर मॉलिक्यूल, तो इनका एक फिक्स रेशियो है, 2 हाइड्रोजन एटम है और 1 ऑक्सीजन, तो 2:1। यहाँ पे भी 1:2, यहाँ पे भी 1:1, फिक्स रेशियो में ही ये होते हैं। ठीक, तो अगर अब हम देखना चाहें कि क्या होता है, पहले हमने बेसिकली अगर हम तीनों चीजों को एक साथ डिफाइन करना चाहे तो क्या, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड। ठीक, तो एटम क्या हो गए, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द कंपाउंड, जिनको हम लोग केमिकली तोड़ नहीं सकते हैं, तो वो हमारे एटम्स हो गए। जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं। क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स। और ये क्या होता है, ये भी होते हैं हमारे ग्रुप ऑफ एटम्स इन फिक्स्ड रेशियो। क्या होते हैं ये, क्या, इनमें और इनमें इतना ही डिफरेंस होता है कि ये ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं और ये ग्रुप ऑफ एटम्स इन फिक्स रेशियो होते हैं। ठीक, इसीलिए हम लोग क्या एक चीज बोल सकते हैं कि जो हमारे आल मॉलिक्यूल्स होते हैं
मतलब जो ऑल हमारे कंपाउंड्स होते हैं, ऑल कंपाउंड्स कैन बी मॉलिक्यूल, जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स तो हो सकते हैं, लेकिन बट all molecules cannot be compound. ठीक, तो आज हम लोग अपनी क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्लास 10th का जो सिलेबस होता है उसे कंटिन्यू करेंगे। आप लोग इसे अच्छे से रिवीजन कर लें। हम लोग इसीलिए रिवाइज किए हैं ताकि हमें आगे प्रॉब्लम ना हो चीजों को समझने में। ठीक है, धन्यवाद।